नमस्कार साथियों, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1.5 के उदाहरण सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 41 है। प्रश्न है R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। R1 और R2 दो तुल्यता संबंध माने इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हैं, स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं और संख्यात्मक भी हैं। सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2, R1 सबनिष्ठ R2 भी एक तुल्यता संबंध है, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दिया है गिवन R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, मीन्स दोनों ही स्वतुल्य हैं, रिफ्लेक्सिव, दोनों ही सममित सिमेट्रिक और दोनों ही संख्यात्मक ट्रांजिटिव हैं। अब इसमें नंबर 1 लेके चलते हैं। R1 R2 तुल्यता संबंध है तो ये स्वतुल्य भी होंगे। R1 तथा R2 स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन संबंध है। अतः स्वतुल्य की परिभाषा होती है ईच A बिलोंग्स टू A। सेट A में से एक एलिमेंट A ले लिया के लिए A, A बिलोंग्स टू R1। देखो R1 स्वतुल्य है, तुल्यता है मीन स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, तो A बिलोंग्स टू R1 होगा तथा A, बिलोंग्स टू R2 भी होगा, क्योंकि R1 और R2 दोनों ही स्वतुल्य संबंध है तो A का डबल दोनों में ही होगा। अब आप ध्यान दो कि A, R1 में भी है, A, R2 में भी है, तो इनका जो सर्वनिष्ठ आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, उसमें भी A, होगा। तो दिस इम्प्लाई दैट A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ऐसे देखो R1 में 1 2 है, R2 में भी 1 2 है। अब R1 इंटरसेक्शन R2 निकालेंगे तो सर्वनिष्ठ दोनों में जो मिलता है वही रहता है, 1 2 आएगा। तो ऐसे ही A R1 में है, A R2 में है, तो दोनों में है, तो बिलोंग्स टू A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2 लेते हैं। R1 तथा R2 सममित संबंध है। R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन। अतः सभी A, B बिलोंग्स टू R1 तथा सभी A, B बिलोंग्स टू A के लिए सेट A में से लेते हैं, न कि R1 में से। समुच्चय A में है R1 R2 के लिए A, B बिलोंग्स टू R1। देखो R1 सममित है, सिमेट्रिक है, तो A भी है तो इसका उल्टा भी होगा। B, A बिलोंग्स टू R1 तथा A, B बिलोंग्स टू R2, और R2 भी सममित है, सिमेट्रिक है, तो इसका उल्टा भी होगा इसमें। B, A बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाई दैट, अब आप ध्यान दो, A भी R1 में है, A भी R2 में है, तो A भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इम्प्लाई दैट, अब BA R1 में है, BA R2 में है,
तो इन दोनों के सबनिष्ठ में बी ए ही तो मिलेगा, तो बी ए इन दोनों के सबनिष्ठ को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब आप देखो ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, इसका उल्टा भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड देखते हैं, R1 तथा R2 संक्रामक संबंध है, अतः R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसे पता संक्रामक है? R1 R2 दोनों ही तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये स्वतुल्य भी होंगे, सममित भी होंगे और संक्रामक भी होंगे। तो संक्रामक के लिए सभी A, B, C बिलोंग्स टू A के लिए AB बिलोंग्स टू R1 तथा BC बिलोंग्स टू R1। दिस एम्प्लाइज AB R1 में है, BC R1 में, यदि AC भी R1 में हो जाए तो संक्रामक होगा, क्योंकि दिया है तो निश्चित रूप से AC बिलोंग्स टू R1 होगा। तथा इसी प्रकार R2 की बात करेंगे, A, B बिलोंग्स टू R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाई दैट फर्स्ट और लास्ट A, C बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाई दैट, अब इन दोनों से बात करें, A भी R1 में है, A भी R1 में है, तो A भी इनके सबनिष्ठ में भी होगा। AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। R1 और R2 का जो सबनिष्ठ होगा उन दोनों में AB मिलेगा, तथा यहाँ भी R1 R2 का जो सबनिष्ठ होगा इंटरसेक्शन उनमें BC मिलेगा। B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। दिस इम्प्लाई दैट R1 R2 के इंटरसेक्शन में AC भी मिलेगा, तो A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अतः अब आप देखो AB है, BC है और AC भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इस प्रकार 10 R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस प्रकार प्रश्न उदाहरण 41 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल 43 करते हैं। 42 आप सॉल्व करना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 43 में आपको एक सेट X दिया है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 9। मान लीजिए X में, इस समुच्चय X में दो संबंध दिए हैं। एक R1 दिया है X, Y सच दैट X माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य है। X माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। X माइनस वाई में 3 का भाग चला जाता है। और एक संबंध R2 दिया है आपको X, Y such that X, Y सबसेट उप समुच्चय 1 4 7 या X, Y सबसेट 2 5 8
या x, y उप समुच्चय है, सबसेट है 3, 6, 9। दो संबंध दिए हैं। अब आपको बताना है, सिद्ध करना है कि R1 इक्वल R2। आपको ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट R1 इक्वल R2। इसके लिए यदि R1 R2 का सबसेट हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए, देखो अलग से बताता हूँ, R1 उपसमुच्चय R2 सिद्ध कर दें और R2 उपसमुच्चय R1 सिद्ध कर दें, R1 सबसेट R2, R2 सबसेट R1, तो ये तभी होगा जब R1 इक्वल R2। तो ये दोनों अपन को सिद्ध करना है कि R1 R2 का सबसेट है, R2 R1 का सबसेट है। जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं वो तभी होगा जब R1 R2 बराबर होंगे। देखो कैसे, R1 में मैंने ले लिया 1 2 3 और R2 में भी ले लिया 1 2 3। यहाँ देखो R1 सबसेट R2 है और R2 भी R1 का सबसेट है। तो ये कब है, जब R1 और R2 दोनों ही इक्वल हैं। तो आपको ये दोनों कंडीशन लानी है। सो कह देंगे कि R1 और R2 इक्वल है, तो XY बिलोंग्स टू R1। यहाँ X, Y बिलोंग्स टू R1। दिस इम्प्लाई दैट, देखो XY R1 में है, इसका मतलब ये है कि X माइनस Y संख्या 3 से भाज्य, X माइनस Y इज डिविजिबल बाई 3। अब आप देखो R2 संबंध को देखो, इसमें जो 1 4 7 है, अलग से बता देता हूँ मैं साइड में। 1 4 7 XY है, एक है 2 5 8 और अगला है 3 6 9। XY सबसेट है इन तीनों के। अब आप देखो इनके किन्हीं भी दो अंकों का अंतर 3 से भाज्य है। देखो 1 और 4 का अंतर 3 आएगा और 3 3 से भाज्य है। 4 7 का अंतर भी 3 आएगा, वो भी 3 से भाज्य है। 1 और 7 का अंतर 6 आएगा, वो भी 3 से भाज्य है। इसी प्रकार 2 5 का अंतर 3 आएगा, 3 से डिविजिबल है। 5 8 का अंतर भी 3 आएगा, वो भी 3 से भाज्य है। 2 और 8 का डिफरेंस भी 6 आएगा, वो भी 3 से भाज्य है। 3 6 का अंतर 3 से भाज्य है। 6 9 का अंतर 3 से भाज्य है। 3 9 का अंतर 6 आएगा और वो भी 3 से भाज्य है। तो इनके जो एक्स वाई है उनका अंतर 3 से भाज्य है। तो इसका मतलब ये है कि x, y सबसेट 1 4 7 या x, y सबसेट 2 5 8 या x, y उपसमुच्चय 3 6 9। अब आप ध्यान से देखो इसके स्थान पर ये कैसे आ सकता है। देखो जे x है और जे y है, तो इनका अंतर 3 से भाज्य है। तो इसका और इन दोनों का मतलब एक ही है। और यदि ऐसा है, ये लिखा हुआ है, तब एक्स वाई R2 को बिलोंग करता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। एक्स वाई R1 में है, एक्स वाई R2 में भी है। तो एक्स वाई R1 में है, एक्स वाई R2 में है, तो R1 R2 का सबसेट हो जाएगा। अतः R1 सबसेट R2, इक्वेशन फर्स्ट। कैसे हो गया, मैंने अभी बताया था। R1 में एक्स वाई है और R2 में भी एक्स वाई है, तो R1 उपसमुच्चय हो जाएगा R2 का, क्योंकि R1 के सभी अवयव R2 में से लिए गए हैं। पुनः अब पहले शुरू से लेके चले, अब अंत से लेके चलते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू R2, एक्स, y बिलोंग्स टू R2। दिस इम्प्लाई दैट, क्या मतलब है एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 का? ये लिखा हुआ है पूरा, एक्स, y सबसेट 1 4 7
या मीन्स और x कॉमा वाई सबसेट 258 या x कॉमा वाई सबसेट 3609। और इस पूरे का मतलब है कि x और y का अंतर 3 से भाज्य है। आप किन्हीं भी दो अंकों का अंतर देखिए, उसमें 3 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब है x माइनस वाई संख्या 3 से भाज्य, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 और x माइनस वाई 3 से भाज्य, इसका मतलब है एक्स वाई बिलोंग्स टू R1, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1। R2 लेके चले थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 लेके चले थे, एक्स वाई R1 में भी है। अब आप देखो एक्स वाई R2 में है और एक्स वाई R1 में है, इसका मतलब हो जाएगा R2 उपसमुच्चय R1। 1 और 2 से मैंने पहले अभियाल बताया था कि R1 यदि R2 का उपसमुच्चय है, सबसेट है, R2 R1 का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब हो जाएगा R1 इक्वल, या पूरा लिखो तो 1 और 2 से R1 सबसेट R2 तथा R2 सबसेट R1, इस पूरे का मतलब होता है R1 इक्वल R2। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 43 कंप्लीट हो गया। 44 एग्जाम्पल 45 और 46, 47, 48 आप खुद करना, आसान प्रश्न है। कोई प्रश्न ना आए तो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल 49, एग्जाम्पल 49 सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1,2 में ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल एक है। एक सेट है 1, 2, उसमें बाइनरी ऑपरेशन की जो संख्या है वो केवल 1 है, जिसका तत्समक 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, और जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है, 2 का इन्वर्स 2 है। तो आपको एक सेट दिया है, इसे मैंने समुच्चय आपको एक दिया है 1,2, तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो जाएगा वो A क्रॉस A टू A होता है, तो 1,2 क्रॉस 1,2 से 1,2 होगा। बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट में A क्रॉस A टू A होता है, तो इसका कार्तीय गुणन ले लिया और लास्ट में भी वही आ गया, A आ गया। अब इसको यदि सॉल्व करें अपन, तो इसका कार्तीय गुणन निकालें तो 1 1 आएगा, 1 का दोनों से आएगा 1 2 आएगा, 2 का दोनों से 2 1 2 2 आएगा, 2 1,2। अब देखिए आप डायग्राम से देखते हैं, एक सेट है, दूसरा सेट जो है इसमें आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, और ये 1,2 है तो 1 और 2। अब उसने दिया है कि तत्समक अवयव 1 है, ई की वैल्यू 1 है, तो तत्समक अवयव के लिए आपने ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए निकालें, और यदि ए आ जाए तो ई तत्समक अवयव होता है। तो आप देखो 1 स्टार 1 निकालें या पलट दें, 1 स्टार 1 निकालें, पलट दिए इसी को, और 1 आ जाए तो देखो ए कितना है, ए 1 है, यहाँ पे भी ए 1 है, तो आपका 1 आ गया। तो 1,1 का मिलान 1 से हो जाएगा। अब 1 स्टार 2 निकालें, या 2 ले लें पहले, 2 स्टार 1 निकालें, तो यहाँ पर ए क्या हो गया 2, और 1 स्टार 2 निकालें, क्योंकि ई नहीं बदलना, ई 1 है, ई के स्थान पे 1 आएगा। 1 स्टार 2 निकालें तो ये 2 आएगा, क्योंकि ए चाहिए, ये भी ए है, आप ध्यान दो, और यहाँ भी ए आ गया, ए पे मैंने गोला लगा दिए हैं। तो 1 2 और 2 1 दोनों 2 से मिल जाएंगे। अब
2,2 किससे मिलेगा? तो उसने कहा है कि 2 का तत्समक अवयव तो 1 था, तत्समक अवयव E1 था, 2 का प्रतिलोम 2 है, इनवर्स ऑफ 2 इज 2। तब प्रतिलोम के गुणधर्म से प्रतिलोम का गुणधर्म होता है A स्टार B निकालें या V स्टार A निकालें, E आ जाए। यहाँ E कितना है? E 1 है, तो A अब 2 स्टार 2 निकालें या पलट दें, 2 स्टार 2 निकालें, E 1 है तो 1 आना चाहिए। अब आप देखो, उसने कहा 2 का प्रतिलोम 2 है, यहाँ A का प्रतिलोम भी होता है, A इनवर्स इक्वल भी होता है। इस स्थिति में A इनवर्स क्या होता है? B। तो 2 का प्रतिलोम 2 हो गया, 2 का इनवर्स 2 हो गया, उसने कहा है। तो 2 का इनवर्स 2 है और E 1 है, तो 2 स्टार 2 भी 1 से मिलेगा। तो इस प्रकार केवल एक बाइनरी ऑपरेशन है जो चित्र में बताया है, जो पूरा एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, केवल एक है, ओनली 1 है। अतः अभीष्ट द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 1 होगी, क्योंकि केवल एक ही ग्राफ बना है स्टार के लिए, कोई इससे दूसरा नहीं हो सकता। तो प्रश्न 49 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल 50 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 50 में आपको तत्समक फलन In दिया है सच दैट n to n और In x इक्वल x है, कॉमा ईच x बिलोंग्स टू n। सिद्ध करना है कि यद्यपि In आच्छादक है, आपको ये दिया गया है कि In आच्छादक है, ऑन टू है। In आच्छादक है मीन्स ऑन टू है। तो आपको पता लगाना है, एक दूसरा फलन दिया है In प्लस In सच दैट n to n आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है, ये आपको पता लगाना है। और इसको डिफाइन किया है In प्लस In x, ये पूरा फलन है, In प्लस In फलन है, इसे f(x) मान सकते हैं। तो ये ऐसे दिया है In x प्लस In x इक्वल x प्लस x इक्वल 2x आपको दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि जो In है वो तो आच्छादक है, ऑन टू है, लेकिन In प्लस In आच्छादक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर n to n है, जो फलन है In प्लस In n to n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, इसमें 1 2 3 ले लिया डॉट डॉट डॉट, इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ले लिया, सारी प्राकृत संख्या आएंगी दोनों में। अब मैंने x का 1 लिखा है यहाँ से, तो 1 प्लस 1 मीन्स 2 आएगा, तो 1 का प्रतिबिंब 2 हो गया, 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 आएगा, और 3 लिखा मैंने यहाँ x के स्थान पर, तो 3 2 जा 6 आएगा। अब आप देखो कि ये क्षैप्रांत है कोडोमेन और ये प्रांत है, तो क्षैप्रांत का अवयव 1 3 5 और भी होंगे, ये प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो अतः In प्लस In आच्छादक नहीं है। लिखेंगे कैसे? यहाँ चाहे 1 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 5 ले लो, 1 बिलोंग्स टू n क्षैप्रांत कोडोमेन के लिए एक ऐसे अवयव
x बिलोंग्स टू n प्रांत का अस्तित्व नहीं है कि एफ एक्स इक्वल वाई आता है। अब एफ एक्स की जगह फलन दिया है आई एन प्लस आई एन एक्स इक्वल वाई बाई वन है। मीन्स वन इस फलन के प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। वन की जगह 3 और 5 भी ले सकते हैं। अतः फलन आई एन प्लस आई एन एक्स आक्षादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ऐसा प्रांत में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है जिसकी इमेज 3 हो जाए। माने 3 प्रांत के डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। अतः आई एन प्लस आई एन फलन आक्षादक नहीं है। इस प्रकार प्रश्न 50 एग्जाम्पल 50 कंप्लीट हो गया। यदि किसी एग्जाम्पल में कोई और समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद।